इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री माणक चंद जी, बिरजी देवी जैन, गोधा परिवार, जयपुर झोटवाड़ा निवासी। सुनील अंजुल जैन, पुत्र पुत्र वधू, प्रखर जैन पौत्र, प्राची जैन पौत्री, चेन्नई प्रवासी। राजेश पूनम जैन, पुत्र पुत्र वधू, लक्ष्य जैन पौत्र, दिति जैन पौत्री, पुणे प्रवासी। नालिनी प्रवीण कुमार छाबड़ा, पुत्री दमाद। निकिता आनंद जी झांझरी, दोहिती दोहिती दमाद, किशनगढ़ अजमेर। सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश विदेश के सभी दर्शकों और श्रोताओं को सविनय जय जिनेन, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताज करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोग को किताब करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य एक स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य एक स्वामी अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, एक आवश्यक सूचना है कि कल 22 जुलाई से लेकर अगली सूचना तक
पूरे चातुर्मास परिसर में संत निवास एवं आहार निलय सहित कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में जो यहाँ इस परिसर में रह रहे हैं न तो वो बाहर जाएंगे और न बाहर के कोई भी व्यक्ति यहाँ आ पाएंगे। और इस अवधि में जो हमारे कार्यक्रम है प्रातःकालीन मंगलमय प्रवचन और संध्याकालीन शंका समाधान, यह कार्यक्रम विधिवत पूर्ण रूप से जारी रहेगा। आप घर बैठे अपने टीवी सेट से ही पूज्य गुरुदेव के मंगल में दर्शन, प्रातःकालीन प्रवचन और शंका समाधान का का आनंद लेंगे। ये एहतियाती कदम है, ऐसा कुछ यहाँ हुआ नहीं है, पर कुछ ना हो इसलिए सावधानी रखा गया है, नहीं तो देश भर के लोग घबरा जाए ये क्यों किया गया। क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से सब तरफ फैल रहा है और इसलिए अपेक्षित दिखता है। आप निराश ना हो, आपके घर तक सारा कार्यक्रम तो पहुंचता ही है, इसलिए आप अगली सूचना तक आप लोग वैसे ही लाभ लेंगे। चलिए अब मैं गुरुदेव से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से संबोधित कर हम लोगों के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहन्ताणं एषो पंचेणमुयारो सौवपावपणाशिनो मंगलार्णं च सवेशिं मंगलार्णं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम् पढ़वं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। एक बार भगवान महावीर से उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधर ने पूछा कि भगवान हम कैसी प्रवृत्ति करें जिससे पापों से बच सके। उन्होंने अपना निवेदन
एक गाथा के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कहा, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमाशे कदम से कदम भासिज भुंजेज एवं पावम न बझई। भगवान हम कैसे चले, कैसे चेष्टा करें, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे सोए, कैसे बोले, कैसे खाएं, कैसे पिए, जिससे पापों से बचा जा सके। कुल मिलाकर हम कैसी प्रवृत्ति करें जिससे पापों से बच सके। बहुत विस्तृत उत्तर की अपेक्षा रही होगी, लेकिन भगवान ने इसका अत्यंत संक्षिप्त उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? प्रश्न को ही संशोधित कर दिया। पूछा था कदम चरे कदम चिट्ठे कदमाशे कदम से कदम भासेज भुंजेज एवं पावम न बझई। तो भगवान ने कहा, गौतम गौतम तुम पूछते हो कैसे चले, कैसे चेष्टा करे, कदम चले। मैं तुमसे कहता हूं जदम चरे जदम चिट्ठे जद मासे जदम से जदम भासेज भुंजेज एवं पावम न बचई। तुमने पूछा कैसे चलो, भगवान कहते जदम चरे, यत्न पूर्वक चलो। जदम चिट्ठे, यत्न पूर्वक चेष्टा करो। जदमा से यत्न पूर्वक बैठो। जदम से यत्न पूर्वक सो। जदम भासे जय, कैसे बोलो, कदम भासे जय जदम भासे जय, यत्न पूर्वक बोलो। और कदम भुंजे जय, कैसे खाएं, जदम भुंजे जय, यत्न पूर्वक खाओ। एवं पावम न बझे, इससे पाप नहीं बंधेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि पाप से बचना चाहते हो तो घर बार छोड़कर वन की राह ले लो। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि पाप से बचना चाहते हो तो मेरी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि पाप से बचना चाहते हो तो मेरी नाम की माला जपना शुरू कर दो। भगवान ने कुल ये कहा कि तुम्हें जो करना है सब करो, लेकिन यत्न पूर्वक करो। ढाई अक्षर के इस यत्न शब्द में संपूर्ण जीवन दर्शन का सार समाहित है। जो कुछ भी करना है यत्न से करो। मतलब यत्न का मतलब होश, यत्न का मतलब जागरूकता, यत्न का मतलब सावधानी, यत्न का मतलब संयम। इसी होश, जागरूकता और सावधानी का नाम संयम है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, यदि यत्न है तो आप सुरक्षित हैं, और यत्न नहीं तो खतरा। आप घर से यहां आते हो, अपनी अपनी गाड़ियों से आते हो, यत्न पूर्वक आते कि अयत्न पूर्वक? क्या हुआ? यत्न से आते ना, होश हवास के साथ आते, जागरूकता के साथ आते।
अगर थोड़ा सा अयत्न हो जाए तो क्या महाराज, यहां की जगह अस्पताल पहुंचेंगे और क्या होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सभी का ये अनुभव है। जीवन के हर क्षेत्र में यत्न आवश्यक है कि नहीं। 4 कदम पैदल भी चलना हो और थोड़ा सा अयत्न हो तो क्या होगा, गिर पड़ोगे, हाथ पांव टूट जाएंगे। आप उन क्षेत्रों में तो यत्न का पूर्ण ध्यान रखते हो, चलते फिरते समय, उठते बैठते समय, कहीं मुझे चोट ना पहुंच जाए, ये समझ तुम्हारे अंदर होती है। पर संत कहते हैं ये समझ अधूरी है। मुझे चोट ना पहुंचे ये समझ अधूरी है, मुझसे किसी को चोट ना पहुंचे ये समझ पूरी है। मैं अपनी प्रवृत्ति करूं तो मेरी प्रवृत्ति से किसी को आघात नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इस सजगता और सावधानी का नाम ही संयम है। सावधानी तो कोई भी अपनाते हैं, वो एक प्रकार का अवेयरनेस है, लेकिन इनर अवेयरनेस जहां स्व पर के आत्मा के हित का ख्याल रखते हुए प्रवृत्ति की जाती है, वहां वास्तविक संयम घटित होता है। संयम हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। आज गुरुदेव का हाइकू है, कछुए सम इंद्रिय निग्रह से, कछुए सम इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कछुआ उसका जो कवच होता है बहुत मजबूत होता है। कछुआ उस कवच के भीतर ही रहता है। क्वचित कदाचित अपने भोजन पानी के लिए वो अपना मुंह बाहर निकालता भी है तो बड़ा चौकन्ना रहता है। थोड़ी सी भी आहट हो, थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो, फट से अपने आप को संकुचित कर लेता है। आत्मरक्षा के लिए हमें कछुए के समान वृत्ति अपनाने की आवश्यकता है। यथासंभव प्रवृत्ति करो मत, और प्रवृत्ति करो तो इतनी जागरूकता से करो कि कहीं तुम्हें कोई चोट ना पहुंचे, तुमसे किसी को चोट ना पहुंचे। सावधान हो जाओ। इंद्रियों पर संयम बहुत जरूरी है। 2 प्रकार के संयम की बात हमारे यहां कही गई। एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। अपनी प्रवृत्ति इस तरीके से करो कि किसी भी प्राणी को आघात ना हो, किसी भी प्राणी की हिंसा ना हो, ये संयम है। और तुम्हारी इंद्रियां विकारी न बने, तुम्हारा मन विकारी न बने, इसके प्रति जागरूकता रखो, ये इंद्रिय संयम है।
दोनों प्रकार के संयम से ही जीवन की सुरक्षा है। ये संयम मनुष्य को सुरक्षित रखता है और हमें हर पल संयम रखने का अभ्यास बनाना चाहिए। हर स्तर पर संयम। आज 4 संयम की बात आपसे कर रहा हूं। यद्यपि संयम का स्वरूप बड़ा गहन है और अध्यात्म क्षेत्र में संयम के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं आप जैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ संयम की बात आपसे कर रहा हूं। आचार में संयम, व्यवहार में संयम, भाषा में संयम और विचारों में संयम। आचार, व्यवहार, भाषा और विचार। मेरे आचरण में संयम का कौन सा स्थान, ये मुझे देखना है। जो व्यक्ति संयमित प्रवृत्ति करते हैं उनका आचरण बड़ा सधा हुआ रहता है, और जिनके जीवन में संयम नहीं होता वो यदवा तदवा आचरण करते हैं। जरूरत है नियमित जीवन बनाने की, अपने अंदर एक अनुशासन स्थापित करने की, जो तुम्हें हर पल अंदर से जागरूक बनाए रखे, सजग रखे, सावधान रखे, आत्म विस्मृति न होने दे और आत्म मुग्धता में न जीने दे। अपने आचार में संयम, इसके अंतर्गत उठना बैठना, चलना फिरना, खान पान, सब में सजगता आवश्यक है। आप क्या करते हैं? आपकी थोड़ी सी चूक बड़ी भारी नुकसान कर सकती है। एक व्यक्ति आया, उसे स्लिप डिस्क हो गया। मैंने पूछा कैसे हो गया? अचानक कुछ वजनदार चीज उठा ली थी क्या? बोले नहीं महाराज, खराब आदत के कारण हो गया। बोले क्या हो गया? महाराज मेरी आदत थी बिस्तर में सोते समय सीधे सोता ऐसे। एक दिन सोया, झटका लग गया, उससे मेरी डिस्क खिसक गई। उसने एक बात कहा कि महाराज मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटा सीधे नहीं लेटना, जब भी लेटना हो तो थोड़ा सा करवट लेके लेटो, और उठना भी है तो झटके से मत उठो, करवट लेकर के उठो। सीधे लेटे, डिस्क गई। क्या हुआ? ये क्या है? संयम की कमी। समझ में आ रही बात? आपकी प्रवृत्ति सजीवी होनी चाहिए। आप सावधानी से चलते हो, सब ठीक रहता है। एक पैर ऊपर नीचे हो गया तो ऊपर नीचे पैर होता है और असर कहां आता है? स्पाइन पे होता है, घुटने पर होता है। ये क्या है? ये किस बात का प्रतीक है? असावधानी का दंड है।
है ना। तो हमारे यहाँ कहा गया कि भैया चलो फिरो, देख के चलो, सावधानी से चलो, सजगता से चलो, खुद बचो और अन्य प्राणियों को बचाते हुए चलो। आचारगत संयम का एक उदाहरण। पर मन से पूछो, चलते फिरते समय तुम्हारे मन में यह मनोभाव रहता है कि मैं जीवों को बचाते हुए चलूं? बिना देखे रौंदते हुए जा रहे हो, कल तुम भी रौंदे जा सकते हो। अपनी प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए, खान पान में संयम। अभी तो आप सब लोगों के जीवन में बहुत सा संयम आ गया। डॉक्टर कह रहे हैं गर्म पानी पियो, कह रहे हैं ना, पी रहे हैं। अब फ्रिज का पानी छूट गया, गर्म पानी पीना। अरे भैया बचना है तो करना ही पड़ेगा। अगर हमारे ऋषि मुनियों संतों की बात मान लिए होते तो ये समस्या ही नहीं आती। नियमित दिनचर्या बहुत आवश्यक है। सजग रहो, जागरूक रहो, सावधान रहो, यत्नाचारी बनो। अपनी दिनचर्या को उसी अनुरूप ढालने की कोशिश करो। खान पान में जो चाहो, जब चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो मत डालो। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारा पेट है लेटर बॉक्स का डब्बा नहीं कि उसमें लिफाफा भी डाल दो, पोस्ट कार्ड भी डाल दो, अंतर्देशी भी डाल दो और दिन भर डालते रहो। पेट को पेट के हिसाब से करो। जो व्यक्ति अपने खान पान में संयम रखते हैं वो दीर्घजीवी होते हैं, और जिनके जीवन में संयम नहीं होता उनकी स्थिति क्या है। घनश्याम दास बिरला ने अपने बेटे बसंत बिरला को जो पत्र लिखा था, बड़ा प्रसिद्ध चर्चित पत्र हुआ वो, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था जो उन्होंने लिखा कि बेटा भोजन को औषधि समझकर खाना। भोजन को औषधि समझकर खाना बहुत गहरी बात है। भोजन को औषधि की तरह लोगे तो कभी औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अटर सटर खाओगे तो क्या होगा। भक्षा भक्ष का विवेक, इंद्रिय लोलुपता को नियंत्रित करते हुए हमें भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए। आचार शुद्धि बहुत व्यापक है, इसमें हमारे समस्त आचार संबंधी नियम आ जाते हैं। वहां संयम होना चाहिए। थोड़ी सी चूक पूरे जीवन के संतुलन को बिगाड़ देती है। इसलिए यहां बच्चे। दूसरा, व्यवहार में संयम। हमारा एक दूसरे का साथ जो व्यवहार हो वो एकदम संयत होना चाहिए। किसी के साथ भी हम चाहे जैसा व्यवहार कर दें तो उसका परिणाम क्या होगा। हमारे यहाँ एक शब्द है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता को एक गुण कहा गया। कुछ लोग बड़े व्यवहार कुशल होते हैं और अपनी कुशलता से अपना सारा काम बहुत व्यवस्थित तरीके से निकाल देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनमें रंच मात्र व्यवहार कुशलता नहीं होती। नतीजा क्या निकलता है, रोज किसी न किसी से स्टेशन फंसती है, पेंच लगती है, उनके संबंध बिगड़ते हैं, परिणाम भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है।
व्यवहार में संयम, इसका तात्पर्य कुल इतना है कि आप जो कोई भी व्यवहार करो उसके परिणाम पर पहले विचार करो। मैं किसी से कोई बात कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या होगा यह मुझे पहले से मालूम होना चाहिए। ये समझ अपने अंदर होना चाहिए, और ये समझ उनके ही अंदर होती है जो हमेशा दूसरों के प्रति भी जागरूक होते हैं। मैं अपना हित साधूं पर मेरे हित के साथ किसी का हित बाधित न हो, यह भी मुझे ध्यान रखना है। तो व्यवहार में संयम, बच्चा हो या बड़ा, किसी से भी कुछ भी बोलो तो समझदारी से बोलो। किसके साथ क्या व्यवहार करना यह देखने की जरूरत है। दादी का जन्मदिन था, दादी का जन्मदिन था, पोते ने उसे एक फुटबॉल गिफ्ट दिया। दादी का जन्मदिन और पोते ने फुटबॉल गिफ्ट दिए। दादी ने कहा ये क्या मजाक कर रहा है, ये फुटबॉल मेरे काम की है क्या, तू मुझे फुटबॉल गिफ्ट दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? बोले हद हो गई, आपने भी तो मेरे जन्मदिन में मुझे माला गिफ्ट दी थी। जपने वाली माला, अब मुझे इस उम्र में आपने माला पकड़े दी तो मैंने आपको फुटबॉल पकड़ा दिया। बात समझ में आ रही है? बात विनोद की नहीं है, लेकिन बहुत समझने की है। अवसर के अनुरूप व्यवहार होना व्यवहारगत संयम का आधार है। औचित्य का ज्ञान होना चाहिए और उसी अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। तो व्यवहार में संयम हो, आप सुरक्षित। तीसरी बात, भाषा में संयम। भाषा में संयम, बोलने की शक्ति है, जो जी में आए सो बोल दो। बोलते ही हो, बोलते हो कि नहीं बोलते? हाँ महाराज, पहले तो जो जी में आता है सो बोल देते हैं, बाद में जी दुखता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है। उस समय तो सोचे नहीं, जो जी में आया सो बोल दिए, अब बाद में जी दुख रहा है, अपना भी और सामने वालों का भी। संत कहते हैं ऐसे वचन कभी न बोलो जिससे निज पर का जी दुखे। ऐसे वचनों का प्रयोग करो जो निज पर को आह्लाद दे, आनंद दे, उल्लास दे, उमंग उत्पन्न करे। बोलने से पहले तौलने की दृष्टि अपने भीतर विकसित करिए। मैं जो बोल रहा हूं उसका क्या प्रभाव होगा ये समझ होनी चाहिए। वाणी का थोड़ा सा भी अनियंत्रण बड़े बड़े बवाल खड़े कर देता है, और थोड़ी सी कुशलता बड़े बड़े बवाल को भी शांत कर देता है ना। एक कहावत है, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पांव। मतलब एक राजा था, उसे अपनी उम्र जानने की इच्छा हुई। अपने राज्य के
ख्यातनाम ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी बड़ा पंडित था पर अनुभवी नहीं था। उसने राजा की जन्म पत्री देखी और अपनी तरफ से फलादेश सुनाते हुए कहा, महाराज आपकी कुंडली का क्या योग बताऊं, आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने मरेगी, आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने मर जाएगी। राजा तमा गया, तू मरे, तेरे बाप मरे, तू मेरे को 7 पीढ़ी मरने की बात करता, जे इसको हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो। गया बेचारा काम से। दूसरे ज्योतिषी को बुलाया गया, उसने पत्री देखी, कहा महाराज आप जैसी पत्रिका तो करोड़ों में एकाध होती है, बड़ा अद्भुत योग है, क्या बताऊं, आपकी 7 पीढ़ी की आयु जोड़ दूं तो उससे अधिक आयु आपकी है। ओहो क्या बात है, इसको एक हाथी दे दूं। समझ गए? इसलिए कहावत चल पड़ी, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाओ। कहा तो दोनों ने एक ही बात थी, दोनों के बात में कोई अंतर था? अंतर केवल कहने के लहजे का था। वाणी का संयम हमें यही पाठ पढ़ाता है। मुख से कुछ भी शब्द उच्चारो तो उच्चारने से पहले उसके परिणाम पर विचार कर लो। वाणी में सदैव लोच रखो। आपने कभी सोचा हमारे शरीर में सबसे लचीला अवयव क्या है? जीभ है ना। प्रकृति ने जीभ को इतनी लचीली क्यों बनाया? कभी सोचा जीभ इतनी लचीली क्यों है? किसी कवि ने लिखा है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में। कुदरत को नापसंद है सख्ती जवान में, इसीलिए नदी है हड्डी जबान में। जबान सख्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन लचीली जीभ भी बहुत सख्त हो जाती है, होती है। यहां हमें संयम रखना है, संयम का पाठ पढ़ना है। वचनों में संयम, संभल करके बोलो, सोच करके बोलो, परिणामों को पहचान करके बोलो, इसकी बहुत आवश्यकता है। एक दिन मैंने आप लोगों से कहा था, आरोप परख, अपमान परख, आलोचना परख और आवेश परख शब्दों का प्रयोग न करें, कहा था। यही संयम है, वचनों का संयम। थोड़ा सा असंयम बहुत भयानक रूप हो जाता है। कहा गया है, रहीमन जिब्बा बाबरी कह गई सुरग पताल। रहीमन जिब्बा बापुरी कह गई सुरग पताल, आप तो कह भीतर गई जूती खात कपाल। एक बार दांत ने जीभ से कहा, ये ठीक नहीं है, मेहनत मैं करता हूं, मजा तू लेती है, सारा स्वाद तू लेती, ये सब नहीं चलेगा। जीभ ने कहा, ज्यादा चपर चपर मत कर, तेरा काम चौकीदारी करने का है, तो चुपचाप चौकीदारी कर।
दांत को ताव आ गया, मुझसे मुंह चलाती है, जानती इसका नतीजा, बोले तू क्या कर लेगा बता दे। दांत ने जीभ को भींच दिया, जीभ थोड़ी सी कट गई, और जीभ कटी क्या, एकदम बौखला गई, बोले तूने मुझसे पंगा लिया है, अब तेरी खैरियत नहीं, देख मैं क्या करती हूं। तूने मुझसे पंगा लिया, अब तेरी खैरियत नहीं, देख मैं क्या करती हूं। गई और एक पहलवान को 10 गालियां एक साथ सुना दी, और जैसे पहलवान को गालियां सुनाई, पहलवान को गुस्सा आया, एक घूंसा मुंह में दिया, बत्ती सी बाहर आ गई। समझ में आ रही बात? दांत गया। तो इसलिए कहते हैं रहीमन जिह्वा बापुरी, कह गई सुरंग पताल, आप तो कह भीतर गई, जूती खात कपाल। इस पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। वचनों का संयम अपनाना है। पर जब कभी भी आपसे संयम की बात की जाती है, मुझे संयम लेना है, तो खाने पीने की चीजों को लोग छोड़ते हैं, अच्छी चीज है, छोड़ना चाहिए, लेकिन वो संयम बड़ा उथला संयम है। असल संयम तो हमारी प्रवृत्ति का है। एक बार किसी ने कहा, महाराज हम गलंत त्याग रहे हैं, हमारा गलंत का त्याग है। मैंने कहा मन गलंत का भी करो। क्या गलंत तो छोड़ दोगे, मन गलंत? बात समझ में आ रही है आपको? असल त्याग मन गलंत का है कि गलंत का? बोलो। गलंत को जैन परंपरा में जो जितने भी जमी कंद होते हैं उनको गलंत कहते हैं, और जैन परंपरा में जमी कंद नहीं खाया जाता। तो उसका तुम त्याग रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मन गलंत का भी तो त्याग करो। अपने अंतर मन को ठीक करो। तो वाणी का संयम, और चौथा है विचारों में संयम। यद्यपि ये टॉपिक ऐसा है कि एक एक दिन एक एक को ले सकते हैं, लेकिन मुझे श्रृंखला को हाइकू के हिसाब से ही आगे बढ़ानी है, इसलिए आज संक्षेप में ही चारों की बात कर रहा हूं। और आप लोग बहुत समझदार हैं, जैसे हाइकू की 17 अक्षरों में सारी बातें आ जाती हैं, तो हमारे भी कम शब्दों में आप बात तो समझ रहे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य रखना है विचारों पर संयम। अपने विचारों के प्रहरी बनिए। आपने कभी अपने विचारों का आकलन करने की कोशिश की? 24 घंटे कितने अनर्गल विचार मन में आते हैं। चौबीस घंटे में कहा जाता है कि एक व्यक्ति में 60,000 विचार आते हैं। उसमें काम के कितने और फिजूल के कितने? महाराज ज्यादातर तो फिजूल के ही आते हैं। विचारों में संयम का मतलब यही है कि हम फिजूल के विचारों से अपने आप को बचाएं, नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखें। जब हम नकारात्मक विचारों से अपने आप को मुक्त करेंगे, तब सच्चे अर्थों में हम विचारों में संयम ला पाएंगे। और जिसके विचारों में संयम होगा, उसकी भाषा संयत होगी, उसका व्यवहार संयत होगा, और उसका आचार भी संयमी बनेगा। मूल विचार है। चाहे जैसे विचार, चाहे जो विचार, मन में नहीं आने देना चाहिए। आप अपने मन से पूछिए,
अगर आपके पास समाचार आता है कोई व्यक्ति अभी कोविड से प्रभावित हो गया, स्थिति सीरियस है, क्या विचार आता है? मन से पूछो, क्या आएगा? निपट न जाए, ज्यादातर यही आता है ना, नकारात्मक विचारों में संयम का मतलब है, हे भगवान वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। विचार आपके पास है, केवल दिशा को मोड़ने की देर है। अगर आप अपने अंदर जागरूकता रखते हो तो नकारात्मक विचारों से अपने आप को बचा लोगे, पापात्मक विचारों से अपने आप को बचा लोगे। आप अपने विचारों के प्रहरी बनिए और जब भी इस तरह के नकारात्मक या पापात्मक विचार आए अपनी निंदा गढ़ा कीजिए और मन ही मन संकल्प लीजिए कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, मुझे इससे तो कोई प्रयोजन ही नहीं। आप लोग जब विचारों में खोते हैं तो खो ही जाते, पता नहीं क्या होता है, और बेसिर पैर की बातों में ज्यादा जी उलझता है। कहते भैया वहां उलझने से मतलब क्या है? काम की बात करो और आगे बढ़ो, जीवन को आगे बढ़ाओ, काम से काम रखो, बिना मतलब की बातों से जगो, बचो, क्योंकि ये विचार हमारे संस्कार को बिगाड़ते हैं और उस संस्कार के बिगड़ने से संपूर्ण जीवन बिगड़ता है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, उस दिशा में सचेष्ट रहें, और जब भी कोई नकारात्मक बात आगे आए अपनी दिशा मोड़े, उनसे आप प्रभावित रहें। विचारों के प्रति जब तक आप जागरूक नहीं होंगे विचारों में संयम नहीं आएगा। हम लोगों के शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया, मूलाचार्य प्रदीप जब पढ़ रहे थे एक बहुत अच्छी बात आई। वहां लिखा कि जब आर्त ध्यान हो तो एक कायोत्सर्ग करो। मैंने सोचा ये बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये कायोत्सर्ग यानी 9 बार नमोकालवंत पढ़ो और अपनी निंदा ग्रह करो, अर्थात उस कुविचार के प्रति सतर्कता अपनाओ, सावधानी रखो, तभी न बच पाएंगे। आप सबसे भी मैं यही कहता हूं, जब भी आपको लगे कि मेरे मन में खोटा विचार आया, तुरंत आप भगवान का नाम लो, 9 बार अपनी निंदा ग्रह करो। हाय ये गलत मैंने सोचा, मैं गलत सोचा, गलत बोला, गलत किया, अब मैं नहीं करूंगा। यह एक प्रकार का प्रतिक्रमण है, और ऐसा आप करने लगेंगे, आपके अंदर इस प्रकार की जागरूकता आएगी तो विचार शुद्धि अपने आप होगी। फिर आपको ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने ढर्रे में जैसे जीते आ रहे हो वैसे ही जियोगे, तो आप अपने विचारों को परिष्कृत नहीं कर पाओगे। अपने मनोभावों को टटोल करके देख लो क्या हाल है आज के लोगों का। पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ा, उसमें बोर्ड लिखा था चमत्कारी कुआं, बोर्ड लगा हुआ था चमत्कारी कुआं। उसमें लिखा था इस कुएं में झांकने से मनोकामना पूरी होती, इस कुएं में झांकने से मनोकामना पूरी होती है। पहले पति झांका,
उसके बाद उसकी धर्मपत्नी झांकी। पहले पति झांका, उसके बाद उसकी धर्मपत्नी झांकी। धर्मपत्नी कुछ ज्यादा झुक गई और धम से कुएं में गिर गई। धर्मपत्नी कुछ ज्यादा झुक गई और धम से कुएं में गिर गई। उसने कहा, हे भगवान, मुझे क्या पता था इतनी जल्दी भावना पूरी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ये तुम्हारे अंदर के मन का चरित्र है, इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। भावना योग आत्म संयम को बढ़ाने का अभिनव प्रयोग है। आप एक कमांड दीजिए, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे मर्यादित रहना है, मुझे मर्यादित रहना है। केवल मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है कि धुन भी आपके अंदर आ जाएगी, तो आप अपने असंयम को नियंत्रित रख सकोगे, कर सकोगे। उसके लिए हमें वैसी दृष्टि चाहिए। कुरल काव्य में लिखा है कि संयम की रक्षा किसी निधान की भांति करना चाहिए। क्या? संयम की रक्षा किसी निधान की भांति करनी चाहिए। मतलब जो तुमने बड़ी बड़ी निधियां पाई है ना, उससे भी ज्यादा मूल्यवान तुम्हारा संयम है। निधियां खोने के बाद फिर पाई जा सकती है, संयम खोने के बाद दोबारा पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए संयम का पाठ पढ़ें जो आपके भीतर आत्मानुशासन जगाए। लेकिन तभी होगा जब आप अंदर से जागरूक हों, अपनी जीवन की एक सीमा सुनिश्चित करें और किसी भी हाल में उस घेरे को क्रॉस न करने के लिए संकल्पित हो जाए। आप हमेशा सुरक्षित रहोगे। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। कछुए सम इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। ये सुरक्षा कवच है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। मैं जब कोलकाता में था, वहाँ जगह जगह साइन बोर्ड लगे थे, कछुए का चित्र था। उसमें नीचे लिखा था, एक कछुए जैसा छोटा सा प्राणी भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक है। आप भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होइए और हेलमेट का प्रयोग कीजिए। ये भी एक संयम का ही संदेश है। और तुम लोग करते हो? करते हो? बिल्कुल नहीं, लापरवाह, बेभान। जागरूकता का भाव है, यानी हमसे अच्छा वो कछुआ है जो हमेशा अपने आप को कवच के भीतर रखता है। संत कहते हैं, जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो संयम की सुरक्षा कवच के भीतर रहो, तभी सुरक्षित रह पाओगे। और कोई दूसरा रास्ता नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ये संयम हम सबके जीवन में आए और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्रम से हम अपनी भूमिका के अनुरूप अपने आचार, विचार, व्यवहार और भाषा में नियंत्रण रखने की कला सीख लें, तो मान करके चलना हमारा जीवन बहुत उत्तम होगा। समय आप सबका हो रहा है। हम सब जाप करके आज के सत्र को समापन में की दिशा में ले जाएंगे। अभी जैसा प्रवचन से पूर्व आपको बताया गया, बहुत लोगों को तकलीफ होगी, मालूम है मुझे, लेकिन इसके अलावा भी कोई उपाय नहीं। दिनों दिन अभी संक्रमण का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सुना 40,000 पार कर चुके, 42,000 हो रहे हैं।
ये तो रजिस्टर्ड है, इससे कई गुना वैसे लोग हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये बहुत प्रसारित हो रहा है। हालांकि कटनी अभी बचा हुआ है, पर संदेश इस तरह के सब तरह अनुगुंजित हो रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड लगभग होने लगा है। तो ये चीज़ें हम सबको बहुत सजग रखने की प्रेरणा देती है। आप सबसे भी हमारा कहना है, संयमित रहिए, सुरक्षित रहिए, बच के रहिए, घर पे रहिए, बचा के रहिए। इसी एहतियात की दृष्टि से यहाँ के पदाधिकारियों ने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा भाई ये व्यवस्था तो हमें बनानी ही पड़ेगी और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप तो लाभ ले ही रहे हैं, ऐसी ही सारी दुनिया के लोग लाभ ले रहे हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, मैं सबको अभी मना कर रहा हूँ, किसी को आने की ज़रूरत नहीं। जो हर 15-20 दिन में हजार किलोमीटर से यहाँ आते थे वो अब पिछले कई माहों से नहीं आ पा रहे हैं। परिस्थितियाँ हैं। सबको मेरा आशीर्वाद, आप लोगों के लिए भी आशीर्वाद इसी तरीके से कि आप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री माणक चंद जी, बिरजी देवी जैन, गोधा परिवार, जयपुर झोटवाड़ा निवासी। सुनील अंजुल जैन, पुत्र पुत्रवधू, प्रखर जैन पौत्र, प्राची जैन पौत्री, चेन्नई प्रवासी। राजेश पूनम जैन, पुत्र पुत्रवधू, लक्ष्य जैन पौत्र, दिति जैन पौत्री, पुणे प्रवासी। नालिनी प्रवीण कुमार छाबड़ा, पुत्री दमाद। निकिता आनंद जी झांझरी, दोहिती दमाद, किशनगढ़ अजमेर।